अगर ऐसी कोई अवैध मज़ार है तो उसको नष्ट करने का काम मैं तो करूँगा भैया। और कौन सा कानून मेरे आड़े आएगा मैं देखूँगा। सर, हिंदुस्तान ही सिर्फ ऐसा देश है जिसमें हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी प्रताड़ित हैं आज, लेकिन इस्लामिक जिहाद इतना हावी है कि सड़क पर नमाज होती है, इससे कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, दंगे हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं सुशील चौहान जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के अंदर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पहले तो सुशील जी, भारत न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा भारत न्यूज़ के बारे में कि देखिए, एक देश में परिपाटी थी कि हमारा मीडिया के जो पत्रकार बात करते थे हिंदुत्व पे, तो उन्हें डर लगता था कि उन्हें कम्युनल कहा जाएगा। ये एक ऐसा एरा था जब पत्रकारिता एक तरह से बंधक थी। बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जो संकोच करते थे कि अगर हिंदुत्व पे बात करेंगे तो वो कम्युनल हो जाएंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आप जैसे एनएसडी के पढ़े हुए शिक्षक और एक पत्रकार को कि कम से कम आप हिंदुत्व पे मुखर बात करते हैं, लोगों की जो आप बयान लेते हैं, आपके सवाल बड़े ही ऐसे होते हैं जो हिट करते हैं समाज को और देश के करंट सिनेरियो को। तो मैं आपको साधुवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने भारत न्यूज़ की इतनी सराहना की, प्रशंसा की। आज यहाँ पर बात भारत न्यूज़ की नहीं है, बात यहाँ पर पूरे भारतवर्ष की है। जैसा कि हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर हर हफ्ते एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर सड़कें जाम हो जाती हैं। आप समझते हैं जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन पर हिंदुस्तान के अंदर आप अक्सर हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि सड़कों पर घंटों जाम लगा होता है, सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। आज ये चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में ये बना हुआ है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर, चाहे राजस्थानी क्यों ना हो, कि सड़कों पर नमाज आखिर कब तक पढ़ी जाएगी। और देखिए, सड़क पर नमाज जो होती है वो बिल्कुल अविलंब बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक हम हेल्दी लोकतंत्र हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं ताकि हमारे जो लोग हैं वो समझ सकें कि आखिरकार इस्लामिक जिहाद की जड़ें हिंदुस्तान में कितनी गहरी हैं। देखिए इस्लाम का जन्म सऊदी अरबिया में हुआ। आज वो डेवलप्ड कंट्री है। वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पे क्या है कि इस्लाम के नाम पे कम से कम ये नमाज और मस्जिदों के नाम पर सरकारों को बंधक बनाने का काम नहीं होता है। आवाम वहाँ की समझदार है। सरकार भी मैं सरकार के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम आवाम में इतनी समझ है कि ना तो वहाँ सड़क पर नमाज होती है, ना मस्जिद और मज़ारों के नाम पर अवैध कब्ज़े होते हैं। देखिए कैसा, और एक दो और एग्जांपल हैं, जैसे फ्रांस है, पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें भी इस्लामिक जिहाद ने जड़ें जमाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ के सरकारों ने स्विफ्ट और त्वरित एक्शन लेते हुए उसको रोका, ना सिर्फ रोका है बल्कि एक इस्लाम को मैसेज दिया है कि आप, हर देश हिंदुस्तान नहीं है कि आप उसको धर्मशाला समझ के संविधान और कानून की परवाह ना करते हुए आप मोटे तौर पर समाज का जो बड़ा वर्ग है उसको ना सिर्फ तंग करोगे बल्कि उसको मेंटली टॉर्चर करोगे। हिंदुस्तान ही सिर्फ ऐसा देश है जिसमें हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी प्रताड़ित हैं। आज हिंदुस्तान के हर हिस्से में कोई भी स्टेट हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन इस्लामिक जिहाद इतना हावी है कि सड़क पर नमाज होती है, इससे कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, दंगे हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा ही दुखद है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को और उसकी लीडरशिप को कि योगी मोदी जैसे आज हमारे पास स्टेट्समैन हैं, राजनेता हैं, जो बिना वोट बैंक की परवाह करे
राष्ट्र हित में बात करते हैं और इन मुद्दों पर करारी ना सिर्फ चोट करते हैं बल्कि कानून के रास्ते के द्वारा इन्हें बंद करवाने का प्रयास भी हो रहा है और जनता भी हमारी जाग रही है। सर, जनता भी जाग रही है, कानून के जरिए इन सभी समस्याओं का समाधान करने की आप बात कर रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय दिल्ली को लेकर के भी है, और क्योंकि आप दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं, आप अक्सर जब सड़कों पर निकलते होंगे तो आपने देखा होगा लुटियन जोन की अगर हम बात करें, हर चौराहे पर एक मज़ार बनी हुई है। चौराहे पर गौर कीजिएगा मेरी बात को, कि चौराहे पर मज़ार, चाहे वो मंडी हाउस हो, चाहे वो इंडिया गेट के पास हो, चाहे राष्ट्रपति भवन के पास हो, चाहे संसद भवन के पास हो, आप एक गाड़ी का राउंड लगाइए, आपको हर चौराहे नुक्कड़ पर आपको मज़ार मिल जाएंगी। ये मज़ारें कहाँ से पैदा हो गई दिल्ली में, किन की हैं ये? देखिए, ये अवैध मज़ारें हैं। अगर शुद्ध रूप से इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम में भी कहा गया है कि किसी की जगह पर कब्जा बिल्कुल नाजायज़ है, और मोहम्मद साहब भी इसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन ये इस्लाम को एक बैकग्राउंड में रख के उसको शक्ति बनाकर, कुछ हिंदुस्तान में ऐसी शक्तियां हैं, राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है, उन्हें इस्लाम को मोहरा बनाकर ये एक बड़े तौर पर संविधान को चुनौती दी जाती है, भारतीय संविधान को, कि इस्लामिक जिहादी और उनके पीछे राजनीतिक पार्टियां, मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं है, पहले कांग्रेस थी, आज के समय में ममता बनर्जी की पार्टी हो और आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करती हैं, मुस्लिम समाज के नाम की राजनीति करती हैं और इसकी आड़ में संविधान को तार तार करती हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाती हैं। और लुटियन जोन की जो आपने बात करी है, बड़ा ही दुखद है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पर है, हाई कोर्ट भी यहीं पर है और सारे राजनेताओं के निवास भी यहाँ पर है। ये बहुत दुखद है। मैं आपसे भी विनती करूँगा कि मुझे आप थोड़ा सा ये एक राउंड करवा देना, और जहाँ कानून से बात नहीं बनती है, संविधान से बात नहीं बनती है, तो उसकी कमान समाज के जागरूक लोगों को लेनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि अगर ऐसी कोई अवैध मज़ार है तो उसको नष्ट करने का काम मैं तो करूँगा भैया, और कौन सा कानून मेरे आड़े आएगा मैं देखूँगा। सर, आपने कहा कौन सा कानून आपके आड़े आएगा। कानून की जब हम बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान के अंदर दो कानून देखते हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई एक दिन होगा जब समान कानून भारत में लागू होगा? पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा भी हो रही है, इस पर क्या राय है? क्या सामान्य कानून, एक समान कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे संविधान के मूल तत्व में समानता है, और समानता का यही मतलब है मजहब जाति से ऊपर उठ के सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड, इसकी मांग आज से नहीं है, कई वर्षों से, कई दशकों से इसकी मांग है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को हमेशा मुखर होकर रखा है, ना सिर्फ समाज के बीच में बल्कि जो सरकारें पीछे जिन्होंने राज करा है उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग भी रखी है। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिससे हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान बनेगी, क्योंकि देश होता है एक भौगोलिक बाउंड्री के अंदर एरिया, और राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र का एक ही मूल तत्व होता है कि सब बराबर हैं, तभी वो राष्ट्र है, जाति और धर्म से उठ के। कॉमन सिविल कोड आज की बहुत बड़ी मांग है, और मैं तो केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक होने के नाते मांग भी करता हूं, ये मेरा अधिकार भी है कि कॉमन सिविल कोड अविलंब लाया जाए। संसद में कोई कानून बनाना पड़े तो इसके लिए भी केंद्र सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा और लोकसभा में कानून लाया जाए, और ये मांग है, मोटे तौर पे बड़े समाज की मांग है। और देखिए, कॉमन सिविल कोड लाने में पिछली पार्टियां क्यों विफल हुई हैं, मैं आपको उसका कारण भी बता देता हूं कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो मजहब के नाम पर राजनीति करती हैं, वो सोचती हैं कि 20-25 करोड़ मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए इस कानून को
नहीं लाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा साहबानो केस का। अगर कॉमन सिविल कोड हमारे देश में होता तो साहबानो जो 80 साल की उम्र में एक विधवा महिला उसका पति जब उसे छोड़ देता है, तो अगर कॉमन सिविल कोड अगर हिंदुस्तान में होता तो उस महिला को इंसाफ मिलता। और कॉमन सिविल कोड ना होने की वजह से, एक कानून ना होने की वजह से ये विषमता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। कॉमन सिविल कोड ज़रूर आना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, देखिए आप समझिए बात को, गहराई से समझिए। और मैं तो चाहूँगा कि इसमें एक समाज में जनमानस भी बनना चाहिए। एक देश है ऑस्ट्रेलिया, 2 करोड़ उसकी आबादी है, वहाँ पे कुछ % मुस्लिम समाज रहता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ का माइनॉरिटी समाज था, मुस्लिम समाज, वो मात्र कुछ % है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड की मांग करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉमन सिविल कोड हमेशा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है किसी भी देश में, चाइना में भी मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई हमें कॉमन सिविल कोड चाहिए, और ऐसे कई देश हैं। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं मांग रहे वो। मैं उसी बात पे आ रहा था। तो देखिए कैसी विडंबना है, मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में पिकनिक मनाना चाहता है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो कहते हैं हमें तो सरिया चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए। ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी एक ऐसी पनाहगार है, धर्मशाला है कि इसमें मुसलमानों के लिए एक हेवन है। वो कहते हैं ना मुसलमान के हमें तो भैया जन्नत में 72 हुरे मिलेंगे। हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोगों को जन्नत में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान ही उन्होंने जन्नत बना रखा है, क्योंकि उनके लिए दोनों तरफ मज़ा ही मज़ा है। एक तरफ जहाँ वो फंसते हैं तो कहते हैं हम तो संविधान को मानेंगे, और जहाँ उनका फ़ायदा दिखता है तो कहते हैं कि सरिया को मानेंगे, हमारा तो कुरान कहती है, हमारा इस्लाम कहता है। तो दो बातें नहीं चलेंगी हिंदुस्तान में। देखिए अब समय बदल गया है, एक राष्ट्रवादी सरकार है, और आज हिंदुस्तान की आवाम जागी है। और मुस्लिम जब कोई गलत काम करने के बारे में सोच रहा है या करता है तो उसको करारा जवाब भी मिल रहा है। ये एक बड़ा मैसेज राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों साल, दशकों तक संघर्ष करा सत्ता के लिए, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करा। और आज उसका परिणाम है कि कठमुल्ला राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल किनारे हो चुकी है, और देश में एक स्वस्थ हेल्दी लोकतंत्र और हेल्दी राजनीति पनप रही है। और मैं तो आप जैसे पत्रकारों को साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप जैसी पत्रकारिता दूसरे चैनल को भी करनी चाहिए। कहाँ गया वो NDTV, कहाँ गए वो दूसरे चैनल और पत्रकार, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कॉमन सिविल कोड के बारे में। ये देश की मांग है, आज के समय की पल्स है कॉमन सिविल कोड, ये अविलंब आना चाहिए। और इससे बहुत सारी समस्याओं का देश में अंत हो जाएगा, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या हो, धर्म पे आधारित जो राजनीति है उस पर करारी चोट हम कर सकते हैं। और जहाँ तक मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको पूर्ण करने के लिए और एक मोटे तौर पर एक देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कॉमन सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे सुशील चौहान जी, जो कि कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड बहुत ही ज़रूरी है। देखना यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या आने वाले लोकसभा सत्र में इस पर कोई चर्चा होगी, क्या कोई बिल लेकर के आएंगे, देखना होगा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।